इस वीडियो में आज हम अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इमेजेस के बारे में भी बात करेंगे और उनकी सीएसएस प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में और फिर हम देखेंगे इमेजेस को कैसे इंसर्ट कराए, हम इमेजेस को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट पर देखा होगा, कुछ इमेजेस होती है, आप उन पर क्लिक करते हो और आपको फॉरवर्ड या रिडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी और वेबसाइट पर। तो उसको भी हम देखने वाले हैं और बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में भी अच्छे से देखेंगे, उनकी हम काफ़ी सीएसएस प्रॉपर्टीज़ को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्मली करते ही है, एक लिस्ट आइटम बनाऊंगा मैं यहाँ पर और उसके अंदर एक एंकर टैग डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूआरएल दे दूंगा कि भाई मेरी एक tut8.html फाइल है, उसको आपको ओपन करना है। और मैंने इमेजेस के अंदर यहाँ पर 3 इमेजेस डाल रखी है, एक एंग्री बर्ड की है और 2 और है। तो उनको देख लेंगे, हम यूज़ करेंगे, उनको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता मत करो, आप भी कोई भी इमेजेस ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 ले रखी है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, tut8.html फाइल बनाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और कर लेता हूँ, मैं tut8.css फाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क दबाऊंगा और एंटर हिट करूँगा, मेरा स्टार्टर कोड आ जाएगा जैसे कि आपको पता ही है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्यूटोरियल 8, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग डालकर देख लूँगा एक बार कि ये मेरा काम कर रहा है या नहीं, तो मैं फिर से जोकर लिख दूंगा। और हाँ, tut8.css को भी हम यहाँ पर साथ ही साथ चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि h1 का आपका जो कलर होने वाला है वो आपका रेड होने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको इसको लिंक भी तो कराना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा इसको पता लग जाएगा, ये अंतर्यामी है कि इसको पता लग जाएगा कि मुझको वो वाली CSS फाइल यूज करनी है, ठीक है। तो मेरी फाइल का नाम यहाँ पर tut8.css है, तो मैं उसको यूज करने वाला हूँ। तो मैं Alt+L+O दबाऊंगा और मेरा लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा और वहां पर जाएंगे, हम यहाँ पर उसको देखेंगे कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही आप राइट क्लिक भी करते हो तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिख जाएगा आपके लाइव सर्वर का। तो मेरा है Alt+L+O, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। और स्टॉप करने के लिए Alt+L+C, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी सेटिंग्स के अंदर जाकर। मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट 5500, ठीक है, क्योंकि मेरा वो 5500 पोर्ट पर आकर खुला है। तो यहाँ पर tut8 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि tut8 डिस्प्ले कराना, और यहाँ पर ये खुद रिफ्रेश होगा और tut8 दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जोकर रेड कलर में आ रहा है और ट्यूटोरियल 8 भी आपका लिखा आ चुका है ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो वापस जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यार आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी लिस्ट तो बनाई ही होगी, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा गया होगा स्कूल में कि कुछ शरारती बच्चों के नाम लिखो, ठीक है। तो यार अब वहां पर भी 2 कंडीशन अराइज होती है या 2 सिचुएशन अराइज होती है। जैसे कि आप, हो सकता है आप कुछ अलग टाइप के इंसान हो और आप इस फॉर्मेट में लिखने लगे, ठीक है। कुछ शरारती बच्चों के नाम आपको कहा लिखने के लिए, तो आप कुछ इस फॉर्मेट में लिखने लगे, स्टार लगाया आपने सामने, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। एलियन आपने लिखा यहाँ पर, एक एलियन, ठीक है। तो 2 नाम आपने यहाँ पर लिख दिए। लेकिन हो सकता है आप दूसरे तरीके से लिखने लगे, आप यहाँ पर नंबर डालने लगे 1 जोकर और 2 एलियन, ठीक है। तो यार अलग अलग तरीका हो सकता है आपका। तो जहां पर आप नंबर्स डालोगे, आप कह सकते हो कि सेकंड पर ये है, थर्ड पर ये है, ठीक है। आप डायरेक्ट उठाओगे। अब यार आपको यहां पर सपोज करिए 500 बच्चों के नाम है इस टाइप से हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये 455 है, ये 456 नंबर पर है। लेकिन यहां पर आप तुरंत देखते ही बता दोगे। तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होने वाली है और वे आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और बाय द वे आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये क्या होने वाली है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये होने वाली है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे हमने पहले देख भी लिया है, जैसे कि हमने index.html फाइल के अंदर देखा था, है ना। हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात की थी। तो एक बार फिर से बात कर लेंगे, थोड़ा सी और ज्यादा इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर को बताने के लिए भैया हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को इंसर्ट कराने वाले हैं, आपको लिखना होगा यूएल टैग, ठीक है, कि अब यहां से हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होने वाली है और यहां पर वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपने यहां पर टाइटल लिखा ना, यहां से मेरा टाइटल शुरू
और यहां पर मेरा टाइटल खत्म है ना। तो ब्राउजर को पता लग जाएगा कि यार ये टाइटल लिखना चाहता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, अब मुझको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यार लिस्ट आइटम्स को ऐड कराना है। तो यार लिस्ट आइटम को ऐड कराने के लिए मुझको बताने के लिए यार मेरा ये एक आइटम है, ये मेरा अगला आइटम है और ये मेरा उससे अगला आइटम है, तो मैं यूज करूंगा li टैग का, क्योंकि यार ये मार्क करा देते हैं कि आपका ये स्पेसिफिक चीज क्या है। तो मैं यहां पर लिखूंगा जोकर, और यहां पर मैं एक और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की मदद से मैंने इसको डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में कॉपी कर लिया और मैं यहां पर लिख देता हूं एलियन। और मैं वापस जाता हूं अपने tut.html के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये इसके सामने डिस्क आ चुकी है ना, इसको हम डिस्क कहते हैं जो आपको ये ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है यार आपको ये अच्छा ना लगे, आप इसको बदलना चाहते हो, तो आप क्या करना, tut.css के अंदर जाना, या जिस नाम से भी आपने फाइल बनाई हो, मैं तो कहूंगा आपसे इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को लेके चलो आप, तो आपको आसानी होगी और बाद में आपको रिवीजन में भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ चीज आप भूल जाते हो, तो वापस आना, देखकर चले जाना। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और मैं यहां पर सपोज करिए कर देता हूं स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी जो आप चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्वायर हो चुकी है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी सर्कल। ठीक है, सर्कल करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। तो यार इस टाइप से आप अलग अलग वैल्यूज को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर और दिखाऊं मैं आपको, डेसिमल, डिस्क, जियोर्जियन, ये सेलेक्ट करके देखे तो कुछ इस टाइप से आ चुकी है। तो यार आप सेलेक्ट कर लेना और आप इंटरनेट का रेफरेंस लिया करो। ठीक है, वहां पर जैसे कि यहां पर सर्च करना लिस्ट स्टाइल टाइप इन सीएसएस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप सर्च करना और आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इनकी अलग अलग वैल्यूज भी मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर चले जाना और वहां पर आपको इनकी अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी डिस्क होती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मतलब अगर हम इसको हटा दे, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्क कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, और डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट भी तो यही आया था, मतलब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी डिस्क होती है ना। तो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट तो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो यार ओएल टैग का यूज करना आप डायरेक्ट, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर किया है, ये बताने के लिए कि मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, फिर एक आइटम इंसर्ट कराने के लिए li टैग का यूज करना और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की मैं यहाँ पर दबाया और इसको हटाते हैं और एलियन यहाँ पर लिखते हैं और वापस जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है। लेकिन फिर से यार ऐसा हो सकता है आपको ये पसंद ना आए, आप रोमन नंबर्स में लिखना चाहते हो, आप ABCD इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो यार आप वो भी बदल सकते हो। आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो क्या थी, वो CSS की प्रॉपर्टी थी आपने जो यहां पर देखी। लेकिन यहां पर क्या है, ये आपका एक एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके अंदर आप इन 5 में से 3 और 2 5, हाँ इन 5 में से कोई सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं रोमन नंबर प्रोवाइड करूं ना, तो देखना आप यहां पर क्या होगा, ये रोमन नंबर्स के फॉर्मेट में आने लगी है। तो आप यार कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ए सेलेक्ट करूं तो यहां पर ए आ जाएगा, स्मॉल करूंगा तो स्मॉल आएगा, कैपिटल करूंगा तो कैपिटल। हो सकता है आप क्या चाहते हो, आपने यहां पर अपना कुछ कोड करा, ठीक है, और फिर आपने फिर से ऑर्डर्ड लिस्ट की शुरुआत कर दी और आपको यहां पर एक और इस वाली ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और आइटम इंसर्ट कराना है। करा तो आप डायरेक्टली यहीं से ही सकते हो li लिखकर, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप यहां पर एक अलग से ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो और उसके अंदर एक आइटम डालना चाहते हो, सपोज करिए एंग्री बर्ड। ठीक है, और फिर क्या करता हूं मैं यहां पर, सपोज करिए इसका टाइप भी चलो ए कर लेता हूं। पहले ऐसे देखिए हम इसको जाकर, तो यहां पर 1 आ रहा है ना, रिफ्रेश करते हैं तो 1 एंग्री बर्ड यहां पर आ रहा है। और इसको अपनी फाइल को सेव करते रहा करो यार, मैं यहां पर ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल कर रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो लेकिन चलो मैं यहां पर इसका टाइप भी ए कर देता हूं। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू ए, तो यार यहां पर ए आ जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, ये सी आए यहां पर, तो यार आप अगर यहां पर सी करके देखें तो फिर यहां पर 1 आ जाएगा। इसके समझ नहीं आएगा कि यार आपने क्या कह दिया, क्योंकि ए कैपिटल ए, स्मॉल आई, कैपिटल आई जो रोमन नंबर्स के होते हैं, और 1 यही वैल्यूज ये एक्सेप्ट करता है, इससे अलग कोई नहीं करता। फिर ये डिफॉल्ट शो कर देगा अगर यहां पर एरर आता है। तो मैं यहां पर ए कर देता हूं और आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। ठीक है,
क्या होता है स्टार्ट, ये क्या करता है, यहाँ पर आपको बताना होता है कि किस वैल्यू से आप अपनी लिस्ट को शुरुआत करने वाले हो। ठीक है, कहाँ से अपनी लिस्ट की आप शुरुआत करने वाले हो। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, और हम यहाँ पर चलकर देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सी, जो आपका देख सकते हैं आप यहाँ पर सी आ चुका है ना। तो इस टाइप से आप कुछ कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात, और वो हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बात। फिलहाल हम बात करेंगे इमेजेस के बारे में। ठीक है, सपोज करिए अब बॉडी टैग के अंदर क्या आता है, बॉडी टैग के अंदर ये भी है, ये भी है, सब कुछ है जो आपको यहाँ पर वेब पेज के अंदर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इमेजेस को कैसे इंसर्ट कराएं। मैं बॉडी टैग के बारे में आपको बता दिया, वो आपके आगे काम आने वाला है जब मैं आपको बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको इमेज इंसर्ट कराना है तो आपको यूज करना होगा img टैग का। ठीक है, एंटर हिट करोगे तो आपको दो एट्रीब्यूट मिलेंगे, एक src और एक alt। तो यार src के अंदर आपको सोर्स प्रोवाइड करना है कि किस इमेज को आप इंसर्ट कराना चाहते हो, उसका यूआरएल प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर कि मेरे पास एक इमेजेस फोल्डर है इसी रूट के अंदर, और बाय द वे आपको नहीं पता डॉट और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब तो मैंने यार रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में बात की है पिछली वीडियो में, 2-3 वीडियो पहले, है ना। हाँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो। इसका मतलब होता है कि यार जिस रूट पर आप हो ना, जहां पर हमारी tut8.html फाइल है, यहीं पर ही इसी रूट पर आपकी एक इमेजेस फोल्डर है ना, बिल्कुल। और उसके अंदर आपको जाना है, आपको एक फाइल मिलेगी angry.jfif, इसको आपको इंसर्ट करा देना है। अभी घबराओ मत, alt एट्रीब्यूट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इसको देखते हैं पहले इंसर्ट होती है कि नहीं। तो मैं इसको जूम आउट करता हूं और देखते हैं कैसी लग रही है। तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, आप इसको ऐसे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, अब alt एट्रीब्यूट के अंदर यार देखिए आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था स्क्रीन रीडर्स के बारे में, जो लोग देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, स्क्रीन रीडर्स का यूज करते हैं, वो उनको पढ़कर सुनाते हैं जो जिनको दिक्कत होती है मतलब देखने में, है ना। तो यार अब वो इमेजेस को कैसे पढ़कर सुना सकते हैं, इसीलिए हमारे पास एक alt एट्रीब्यूट होता है। हम इसके अंदर एक टेक्स्ट बता देंगे जो हमारी इमेज को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे हम दिस इज एन इमेज ऑफ एंग्री बर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दिया, तो यार आपको यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन सपोज करिए एक और यहाँ पर ये हमारी मदद करता है। सपोज करिए हमने कहा उसको कि हमारी angry2.jfif फाइल है, तो यार अब उसको मिलने तो वाली नहीं है वो, है ना। तो फिर वो क्या करेगा, अगर उसको सर्वर पर कहीं हमारी इमेज नहीं मिलती है तो आपको एक टूटा हुआ इमेज का आइकन से दिखाएगा ये, और साथ ही साथ जो alt एट्रीब्यूट के अंदर हमारी वैल्यू थी वो दिखा देगा। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो तो वो इमेज लोड ना कर पाए, तो फिर वो फिर से ऐसा ही शो करेगा जैसा पहले दिखा रहा था। तो तब काम आता है हमारा alt एट्रीब्यूट का। तो हाँ, अब यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और इमेज इंसर्ट कराऊं इसकी जगह पर, उससे मैं विड्थ और हाइट के बारे में अच्छे से बता पाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लूँ back.jpg। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इमेज ली और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये काफी बड़ी इमेज आ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी दिखे। इसकी विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट की मदद से। मैं यहाँ पर विड्थ लिखूं 200 पिक्सल्स और हाइट लिखूं, इसकी हाइट हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, और वापस जाते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख सकते हैं आप इतनी ही इसकी हाइट और विड्थ हो चुकी है। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी CSS फाइल के अंदर जाना, img टैग को सेलेक्ट करना, ठीक है, और इसके अंदर आप विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देना। एक एमेट का फिर से मैं आपको एब्रीविएशन बताऊं तो आप यहां पर लिखना w 300 पिक्सल्स। तो ये क्या करेगा, विड्थ को 300 पिक्सल्स इंसर्ट करा देगा, और यहां पर लिखूंगा हाइट 300 पिक्सल्स, तो ये हाइट को 300 पिक्सल्स इंसर्ट करा देगा। तो अब यार यहाँ पर देखना आप, इसकी 300 और 300 हो चुकी है हाइट और विड्थ, और यहाँ पर आपने 200 बाई 200 दी थी। तो यार जो CSS फाइल के अंदर होती है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना ही यूज करो तो अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट CSS फाइल के अंदर जाकर एडिट करो, ठीक है, वहां पर काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गई हमारी विड्थ और हाइट के बारे में। अब सपोज करिए आप क्या करना चाहते हो, इस जो आपका ये वेब पेज है इसके बैकग्राउंड में कुछ इंसर्ट कराना चाहते हो, कोई भी इमेज आप इंसर्ट कराना चाहते हो। तो मेरे पास एक और इमेज है यहाँ पर, और हाँ, इससे पहले हम बात करेंगे
इमेजेस को हम एज अ लिंक कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ए टैग का यूज करूंगा, एंकर टैग का, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ .google.com, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजिट टू गूगल, ठीक है। और आपको पता भी होगा एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, टाइटल एट्रीब्यूट, है ना। यार इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है आपका टाइटल एट्रीब्यूट। देखिए जो टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर आप वैल्यू डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ गो टू गूगल, ठीक है। तो जो आप टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू डालते हो, आप जैसे ही इस टेक्स्ट पर होवर करोगे तो वो आपको दिखनी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर गो टू गूगल आपको दिख रहा है। तो यार किस पर आप क्लिक करते हो, जो टेक्स्ट आपका यहाँ पर है इस पर क्लिक करने पर लिंक खुलती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट की जगह पर आपकी एक इमेज इंसर्ट करा दूं, कैसा रहेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से हटाता हूँ Ctrl+X और यहाँ पर Ctrl+V दबाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पर जैसे ही मैं होवर करूंगा, रिफ्रेश हो जाने दो, जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ गो टू गूगल भी आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो google.com भी आपकी खुल चुकी है, ठीक है। तो आप इस टाइप से इमेजेस को एज अ लिंक यूज कर सकते हो, और इसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, इसको स्टाइल कर सकते हो यार, है ना। तो फिलहाल हम बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताया था बॉडी टैग के अंदर वो सब आता है जो आपको दिख रहा है। तो सपोज करिए मैं बॉडी टैग को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हमने CSS के बारे में बात की थी। शायद मैंने यहाँ पर भी आपको बताया हो, बताया तो था यार, तो हाँ नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, अब बता देंगे। बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया था, बैकग्राउंड इमेज के बारे में नहीं बताया था, तो अब बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर URL लिखना होगा सबसे पहले, कि मैं आपको एक URL प्रोवाइड करने वाला हूं। अब आप यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज करो या डबल कोट्स का, और इसके अंदर आपको अपना URL प्रोवाइड कर देना है कि कहां पर मेरी इमेज लोकेटेड है, जिसको मैं एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहता हूं। और यहाँ पर आपने जो कंटेनर लिखा उसके बैकग्राउंड में आएगी वो सिर्फ, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि यार मेरा एक इमेजेस फोल्डर है यहीं पर ही इसी रूट पर, और उसके अंदर मेरी एक फाइल है back.png, आप उसको एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज करो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर एज अ यूज हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पर कलर को व्हाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको सही दिखे, ठीक है। कलर व्हाइट, वाइल्ट नहीं व्हाइट, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और अब आप यहां पर देखोगे तो आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से बॉडी टैग के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो अगर आप अपने पूरे वेब पेज पर चाहते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बैकग्राउंड में आए इमेज, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर Ctrl+X करना और यहां पर Ctrl+V कर देना, जिस कंटेनर के अंदर भी आपको बैकग्राउंड इमेज वो यूज करनी है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर ही आया है, और यहाँ पर हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर नहीं आया, और बाकी के वेब पेज पर भी नहीं आया। तो आपको कंटेनर स्पेसिफाई करना होगा, और अगर आप पूरे वेब पेज पर चाहते हो तो आपको बॉडी टैग के अंदर यूज करना होगा, ठीक है। अब यार सपोज करिए मैं यहाँ पर Ctrl+X Ctrl+V, सपोज करिए मैं यहाँ पर back.jpg को यूज करूं, back.jpg इसको यूज करता हूं। तो यार आप देखना यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज मेरी रिपीट होने लगी है ना। पहली इमेज यहाँ पर आई, तो जब ये इसको फुलफिल नहीं कर पाया तो फिर से रिपीट होने लगा। तो मैं चाहता हूं कि ये रिपीट ना हो, इसीलिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, हाँ। और इसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट आप इसकी प्रॉपर्टी को सेट करोगे जैसे ही, तो ये रिपीट होना बंद हो जाएगी। अब आप यार यहाँ पर देख रहे होगे ये इमेज मुझको पूरी नहीं दिख रही है, तो यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज। क्या होता है, बैकग्राउंड साइज, और इसकी अगर आप प्रॉपर्टी सेट करोगे कंटेन, तो कंटेन क्या करेगा, ये आपकी पूरी इमेज को दिखाएगा, चाहे इसको क्रॉप करना पड़े, इसको रिसाइज करना पड़े, इसको स्ट्रेच करना पड़े, कुछ भी वो करेगा,
पर इसको पूरी इमेज दिखाने वाला है। अब एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास कवर, ये क्या करेगा, जो भी कंटेनर है आपका उसको यह पूरा कवर कर लेगा, चाहे वो छोटा हो तो उसको बड़ा कर देगा, बड़ा हो तो उसको क्रॉप करके छोटा कर देगा, लेकिन इसको पूरा कवर करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसने पूरा कवर कर लिया, क्रॉप भले ही इसने किया हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी यहां पर, बैकग्राउंड साइज की, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। अब यार आप एक और प्रॉपर्टी यहां पर सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको वापस कंटेन करूं, या फिर एक काम करता हूं मैं यहां पर इसको कवर ही रहने वाला हूं, ठीक है। या एक काम करता हूं मैं इसको हटाता हूं यहां से, अभी मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। मैं इसको यहां से हटाता हूं और मैं एंग्री बर्ड की इमेज को इंसर्ट कराता हूं। वो छोटी इमेज है तो आपको समझने में आसानी भी होने वाली है, जिस प्रॉपर्टी को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो एंग्री डॉट, अरे यार, एंग्री डॉट JFIF, इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कराता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको नो रिपीट से हटा दूँ, इसको भी मैं कमेंट करा दूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रिपीट होने लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये रिपीट हो, ठीक है। एक एंग्री बर्ड काफ़ी है, और ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ यार, ये सेंटर में आ जाए यहाँ पर, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन, हम यहां पर लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, और यहां पर मैं लिख दूंगा सेंटर, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेंटर लिखूंगा तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इसकी वैल्यू थी, वो थी लेफ्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट में थी, जैसे कि आपको मैं यहां पर लेकर जाऊं तो ये लेफ्ट में चली गई है ना। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है आपकी राइट। अब राइट में करोगे तो ये राइट में चली जाएगी, यहां पर आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, सपोज करिए मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करा देता हूं। मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा लोरम 500, ये क्या करेगा, 500 वर्ड्स को इंसर्ट करा देगा। तो आप भी लोरम 500 लिखना, 500 वर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे। तो 500 की जगह आप कितने भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको फिर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं कलर को क्या करता हूँ, अब ब्लैक कर देता हूँ वापस से। यहाँ पर कहाँ है कलर, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगा वो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट आ चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको 500 की जगह पर 500 वर्ड्स और इंसर्ट कराऊंगा, ताकि मैं नीचे को स्क्रॉल कर पाऊँ, ठीक है। लोरम 500 लिखूंगा, वापस रिफ्रेश करूंगा, हो गया, खुद ही हो रहा है ये। तो मैं जैसे ही नीचे जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं ना, ये जो बैकग्राउंड इमेज है मेरी, वो भी साथ ही साथ स्क्रॉल हो रही है। तो मैं नहीं चाहता यार ये स्क्रॉल हो, ये मेरी नजरों के सामने ही रहे। आपको दिख ही रहा होगा कितनी अच्छी है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं ये मेरी नजरों के सामने ही रहे। तो मेरे पास यार एक प्रॉपर्टी होती है आपकी बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और यहां पर बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर आप जाकर इसकी वैल्यू को सेट करोगे जैसे ही फिक्स्ड, तो ये क्या हो जाएगी, वहीं पर ही फिक्स रहेगी। चाहे अब आप नीचे स्क्रॉल करें, ऊपर स्क्रॉल करें, ये आपकी तरफ को घूरती ही रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको राइट से यहां पर सेंटर में भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगी यहां पर, है ना। और मैं इसको बॉटम में भी सेट कर सकता हूं, तो ये क्या होगी, मेरे बॉटम में आ जाएगी, जो मेरा वेब पेज है, ठीक है। मेरे टास्क बार के ऊपर आकर खड़ी हो चुकी है और मुझको काफी बुरी तरह से कटूर रही है, नहीं बहुत अच्छे से। तो यार मैं आपको एक और बात यहाँ पर और बताऊंगा, जैसे कि हमने इमेज को इंसर्ट किया था तो वो हमको बिल्कुल लेफ्ट में दिखी थी, टॉप लेफ्ट में दिखी थी। लेकिन मैं अभी अभी आपसे कहा था कि इसकी डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट होती है, तो वो मैं गलती से कह दिया था। उसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो होती है टॉप लेफ्ट, ठीक है। आप कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ टॉप बॉटम, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये टॉप बॉटम में चली जाएगी। सॉरी, टॉप बॉटम तो हम नहीं लिख सकते, टॉप बॉटम तो कुछ नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉटम राइट। हम यहाँ पर अगर लिखे तो फिर सही रहेगा, बॉटम राइट। मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉटम राइट, तो ये बिल्कुल बॉटम राइट में आपके चली जाएगी, देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी पोजीशन थी वो थी आपकी टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट की वजह से क्या हो गया, बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर चली जाएगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये थी कुछ बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड CSS प्रॉपर्टीज।